सतस्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम भाग 11। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। तो 11वें भाग में महाराज फरमाते हैं कि तो पण हंस मोक्ष नहीं जावे, उल्टो जन्म धरे दुख पावे। जो सत आया बिन जड़े नहीं कोई, बाता किया बिगो होई। महाराज फरमाते हैं कि इतना होने पर भी हंस को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उल्टा जन्म धारण करके सुख दुख भोगता है। जैसे सत प्रकट हुए बिना स्त्री पति के साथ सती नहीं हो सकती, और वो पहले सती होने की बातें कर चुकी है, परंतु सत प्रकट नहीं हुआ। अब वो सती कैसे हो सकती है? जब सती नहीं होती है तो संसार उसकी निंदा करता है। सती होने की बाता कीवी, जब जग पदवी मान सुन लीवी। जब संसार को उसने बताया कि मैं सती होंगी, तो संसार ने उसे सती की पदवी दे दी। पीछे जड़े नहीं जे जाई, हांसी करे सकल जग माई। पहले सती होने की बात कह दी, परंतु सत्य प्रकट नहीं हुआ। पीछे जब सत्य प्रकट नहीं हुआ तो वो कैसे सती हो सकती है? तब सारा संसार ही उसकी हंसी उड़ाता है। पहले तो पति के साथ सती होने की तैयारी की, बात चौड़े प्रकट कर दी, तो संसार उसे सती की पदवी दे दी। संसार ने उसे सती की पदवी दे दी। पीछे वो पति के साथ सत्य नहीं आने प्रकट होने से नहीं जलती है, तो सारा संसार में उसकी हंसी होती है। यूं सत आया बिन कहे सत काई, मैं सती पीव संग हो जाई। तो झूठ जड़ियो नहीं जावे कोई, यूं सत सायब कहे मोक्ष नहीं होई। यूं सत आया बिना कहे सत काई, सत तो प्रकट हुआ नहीं, और उसने कहा कि मैं सती पीव संग होऊं जाई। तो सत्य के आने के बगैर झूठ में जड़ नहीं सकते। झूठी जड़ियों न जावे कोई, यूं सत साहिब कहे मोक्ष नहीं होई। ऐसे सत्य साहिब करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सत्य के प्रकट हुए बिना वे कैसे कह सकती है कि मैं पति के साथ जाकर सती होंगी? तो झूठ बोलने वाली से चिता पर जला नहीं जाता है। ऐसे ही सत्य साहिब कहने से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सत साहिब जुग साचर बाई, सता सत की प्रगटे आई। सत साहिब जुग में साचा भाई, झूठा नहीं है, सच्चा है, परंतु सता सत की प्रगटे आई। जब सत शब्द आपके कंठों में जागृत होता है, जब वो सत की सता जागृत होती है, और सकल है को गतियारा। क्या फरमाते हैं महाराज कि और सकल है को गतियारा, जो सती संग हुए लोक विचारा। जैसे
लोग सती की हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसे ही जगत कोगत यानी उनकी हंसी उड़ाती है कोगत त्यारा। सत्य साहिब संसार में जब ही सच्चा है, जब सत्य की सत्ता प्रकट हो जाती है, और सब ही तो तमाशा देखने वाले होते हैं। जैसे सती के संसार पीछे लग जाता है, हंसी उड़ाता है। यूं सत साहिब करो, यूं सत साहिब सब करो, नर नारी मोक्ष न जावे एक विचारी। ऐसे सत साहिब सब ही नर नारी करो, परंतु उनमें से एक भी मोक्ष नहीं जा सकता। नर के संग जड़िया जाई, जिनमें सत प्रकटियो आई। वो ही स्त्री अपने पति के साथ सती होती है, जिसमें सत्य की सत्ता प्रकट हो जाती है, वो अपने पति के साथ सती होती है। ऐसे ही सब स्त्री पुरुष सत्य साहिब करो, लेकिन एक भी मोक्ष में नहीं जाता है। पति के साथ में वही स्त्री जाकर सती होती है, जिसमें सत्य प्रकट हो गया है। और सकल बस्ती संग जावे, उलटा सकल गरे चल आवे। यूं सत सत काया मोक्ष नहीं जावे, नाम प्रकटे जा सत होई। यूं सत सत कया मोक्ष नहीं होई, नाम प्रकटे जा सत होई। महाराज फरमाते हैं कि और सारी बस्ती दाग में उनके साथ जाती है, और सकल बस्ती संग जावे, दाग देकर सब ही वापस उलटकर अपने घर आ जाते हैं। और जिसका अंतकाल हुआ है, और उनकी स्त्री जो पति के साथ सती हुई है, वो ही वहाँ अपने शरीर को अग्नि के हवाले करते हैं। यूं सत सत किया मोक्ष नहीं होई, नाम प्रगटे जिनके सत कंठों में सत शब्द की प्रकट हो गई है, वो ही मोक्ष जा सकते हैं, बाकी कोई मोक्ष नहीं जा सकता। नगर के लोग सब सती के साथ जाते हैं, और दाग देकर पीछे सब अपने घर लौटकर आ जाते हैं। ऐसे ही सत सत कहने से मोक्ष नहीं होता है। निज नाम यानी सत शब्द कंठों में प्रकट होता है, वो ही सत्य है। वो प्राप्त होने पर ही सत साहिब का आनंद पद केवल्य पद पाता है। के सुख राम मत भूलो रे कोई, मुख की केण झूठ सब होई। महाराज फरमाते हैं कि मत भूलो रे कोई, जो मुख से कह दी थी पहले बातें, वो सब झूठ हो गई। मंत्र सिमरण जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचारा। मंत्र सिमरण जप सारा, कला मुद्रा और विश्वास विचारा। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से सिमरण करके कोई मत भूलो। खाली सिमरण करने से
तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। राम राम सब कोई करे, ठग ठाकुर और चोर। जिन नाम से मोक्ष मिले वो साहिब वो नाम कुछ और। जिन मंत्र से सत साहिब की प्राप्ति होती है, सत अमरलोक की प्राप्ति होती है, वो नाम यानी उस नाम की विधि अलग है। वो मुख से कहे मंत्र सिमरण जप मुद्रा कूंची विश्वास सब ऐसे ही है। कला प्रकट होना, मुद्रा की साधना करना, वे विश्वास करने से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक सत शब्द की जागृति नहीं होती है तब तक परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब गणेश के वे गुरुदेव जी कियो न्याव सत छाण, अब कृपा करके या कहोर मोक्ष जाए किम प्राण। कहे गणेश, ओ गुरुदेव जी आपने किया न्याव सत छाण, अब कृपा करके ये बताओ कि मोक्ष जाए कैसे प्राण। परम मोक्ष में प्राण कैसे जा सकते हैं। मोक्ष जाए किम प्राण विद तुम एक नहीं राखी, सुनण कहण प्रत ध्यान जोत मिथिया कर बाकी। जिण जिण विद हंस पहुँच सी सोई विद कहिए आण। जिण जिण विद हंस पहुँच सी सोही विद कहिए आण। ओ महाराज, जिस विधि से हंस परम मोक्ष में पहुँचता है, आप हम पर दया करके मेहर करके जो परम मोक्ष में जाने की विधि है वो बताइए। जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सत छाण, गणेश नाम के शिष्य ने कहा, हे सतगुरु जी आपने न्याय से सत्य का निर्णय कर दिया है, अब हम पर कृपा करके ये बताओ कि प्राण परम मोक्ष में कैसे जा सकता है। विधि तो आपने एक भी नहीं रखी, सब सुनाई, पर सुनना कहना ध्यान करना वे ज्योति से आपने उस पद की प्राप्ति होना नहीं माना है, तो उस विधि को बताओ जिससे हंस मोक्ष में पहुंचता है। धन तो बहुत सहागर हुई। महाराज फरमाते हैं कि धन तो बहुत सहागर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई। नगर सेठ होता है, उसके घर में बहुत धन होता है। धन तो बहुत सहागर होई, और नौकर चाकर और राजा के घर में बहुत होते हैं। पर चा बहुत देव सो देवे, मन की जान श्याणी लेवे। देवता तरह तरह का पर्चा देते हैं, और श्याणी जो होती है वो मन की बात जान लेती है। महाराज फरमाते हैं कि साहूकार के घर में बहुत सारा धन होता है। सेवा करने वाले, हुक्म मानने वाले राजा के बहुत होते हैं। करामात और पर्चा देने वाले देवता बहुत बताते हैं। शाणी मन की बात जान लेती है, परंतु इन सब से सत शब्द की जागृति नहीं होती है। अब राम मिल्या सो क्या गुण होई, सो सत चैन बताओ मोई। अब गणेश महाराज से कह रहा है
कि अब राम मिल्यासु क्या गुण होई, राम के मिलने से क्या गुण होता है। सो सत चैन बताओ मोई, इसको राम मिल्या जग जाने, कहो क्या देकर संत पिछाणे। इसको राम मिल्या ऐसा सारा संसार जानता है, परंतु उसको देखकर संत उसकी पहचान कैसे करे कि इसे राम परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। राम की प्राप्ति होने से क्या गुण होता है, उनके सच्चे आसार और चैन हे गुरु महाराज मुझे बताइए कि इसको राम की प्राप्ति हो गई है, उसको संसार कैसे जान जा सकता है, पहचान सकता है कि इन्हें राम की प्राप्ति हो गई है। और कहो कि संत उसका बखान क्या देख कर करते हैं। अब महाराज फरमाते हैं कि बाणी कहे कवे सरबाई, जिण गट केवे सरस्वती बाई, अगम निगम का अर्थ बतावे, सो चारण बाट सोज सब लावे। बाणी कहे कवेसर बाई, जिनगट कहे सरस्वती बाई, जिनके कंठों में सरस्वती का वास होता है, तो वो भजन कीर्तन बहुत अच्छा सुना सकते हैं। और अगम निगम का अर्थ सीखने से वो भी बता सकते हैं, परंतु वो तो चारण और बाट भी बता सकते हैं। वाणी, कवि वाणी कहते हैं, जो कवि होते हैं कविता पढ़ने वाले, वो वाणी कहते हैं। उनके घट में सरस्वती प्रेरणा करती है जब वो शब्द बोलते हैं। वेदों पुराणों का अर्थ बताते हैं। वो चारण बाट भी सब अर्थों की शोधना कर लेते हैं। उनके वेदों के अर्थों की शोधना तो चारण बाट भी कर लेते हैं। अनद नाद गुरे सोई माया, उलट चढ़े सो आत्म बाया। क्या फरमाते हैं महाराज, ध्यान से सुनो। अनद नाद गुरे सो माया। अनद नाद जो हमारे त्रिकुटी में हमें कानों में सुनाई पड़ती है, ये माया रूप से है। अनद नाद गुरे सोई माया, परंतु बंक नाल में उलटकर जो चढ़े वो आत्म है वाया। प्रतिबिंब पांचों रंग होई, ध्यान दरर देखो नर कोई। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पांचों ही तत्व का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो 5 रंग में दिखता है। जैसे आकाश का रंग अलग दिखता है, पृथ्वी का रंग अलग दिखता है, अग्नि का रंग अलग दिखता है, वायु का रंग अलग दिखता है। तो महाराज फरमाते हैं कि प्रतिबिंब पांचों का 5 रंग होते हैं। आप उसका ध्यान धरकर देख सकते हो। पूर्व यानी शंखनाल के रास्ते से अनद व नाद होता है। पूर्व के रास्ते से जो चढ़ते हैं उन्हें अनद और नाद होता है, वो माया के पद में हैं। परंतु उलटकर यानी बंकनाल में शब्द उलटकर जो ऊपर चढ़ता है, वे आत्म चेतन का आधार है। प्रतिबिंब जो दिखता है वो सब 5 तत्वों का रंग है। 5 तत्वों का रंग है। 5 तरह के रंग दिखाते हैं। काला पीला शाय सफेदी मूंग वरण दिखलावंदा। ध्यान धरकर कोई भी नर ये प्रतिबिंब देख सकते हो। नैण मूंद कोई मूरत जोवे, तो प्रतिबिंब
थूल को होवे, दासा तन गे नर कोई, तो कंगाल बहुत जग होई। महाराज फरमाते हैं कि आंखें बंद करके मूर्ति के दर्शन करता है, मंदिर में जाता है, आंखें बंद करके मूर्ति के दर्शन करता है, तो वे भी स्थूल का ही प्रतिबिंब है। कोई शरीर द्वारा दास भाव धारण कर लेवे तो संसार में भी बहुत निर्धन होते हैं। जो निर्धन है उनमें भी दास भाव होता है। मस्त मान अभिमान न राखे, पांचू भोग परख नहीं चाखे। मस्त मान अभिमान नहीं राखे, पांचू भोग परख नहीं चाखे, तो बेड़ा सुनो बहुत जुग होई, मूर्ख तके नहीं समझे कोई। अपने मन से मस्त बन जावे, अभिमान किसी तरह का नहीं रखे, पांच रसों को परख यानी स्वाद रूप से नहीं खाता है, तो पागल संसार में बहुत है। जो मूर्ख है वो कुछ रसों के स्वाद में समझते ही नहीं हैं। अब कहो जी राम कौन विद भाई, तामिलिया से परखो आई, सो तुम चैन कहो मुझ आई, राम कौन विद जानो रे भाई। महाराज फरमाते हैं कि राम जी को आपने किस विधि से जाना, उनके मिलने से परीक्षा कैसी होती है, सो तुम मुझको उसके आसार और उनके चैन बताओ। राम जी को किस तरह से जाना जाता है, सो अब बताओ। जाजे पूछ पराक्रम होई, सो पर से माया क्यों तोई। जाजे पूछ पराक्रम होई, पूछ होती है, पराक्रम होती है, सो पर से माया को तोई, वो माया से रूबरू होता है। छोटी बड़ी कला सो के वावे, गेबे अचानक प्रगट आवे। जांजे पूछ पराक्रम होई, सो पर से माया को तोई। छोटी बड़ी कला सो के वावे, गेब अचानक प्रकट आवे। जहाँ कहीं भी जो पूछ और पराक्रम होता है, तो वे सब माया का ही पराक्रम है। पूछ और पराक्रम माया के बगैर नहीं होता है। ये मैं तुमको महाराज फरमाते कि कहता हूँ, छोटी बड़ी जो माया की कला कहलाती है, वे सब अचानक ही गेबाऊ प्रकट हो जाती है। वो माया की सत्ता है। अब तुम चीनो राम कोण विद्याणी, सो मत तुम्हारा के वो बखानी। अब आपने राम जी को किस विधि से पहचाना, यानी कैसे पाया है, वे विचार आप कृपा करके बताओ। इति श्री सतस्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम ग्रंथ संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो
जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो दिन हो। मोक्ष रे मालका ने खमा गणी खमा गणी खमा। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम नाम महाराज सा राम।